हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है और ये हमारी यूनिट थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। इसके अंदर जो है हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। आइए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हम किसे कहते हैं। यानी कि रेफर्स टू द एनरोलमेंट। एनरोलमेंट यानी कि बच्चों को एडमिशन देना। रिटेंशन, अगर बच्चे ने एडमिशन लिया है तो उसको रिटेन करके रखना है, यानी कि उसको कंटिन्यू वो अपनी स्टडी करे। ये सबसे मेन है। एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू द क्वालिटेटिव एजुकेशन, और क्वालिटेटिव एजुकेशन बच्चे को दी जाए फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, और 14 साल के बच्चे तक को जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। उसको हम उस कंसेप्ट को हम क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। हमें पता है कि 86th अमेंडमेंट की गई थी और उसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 86th अमेंडमेंट के अंदर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। तो एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, एक हमारा फंडामेंटल राइट है। द प्रोविजन include in the constitution of india emphasis offering elementary education to all the child। हर बच्चे को एजुकेशन दी जाएगी, एलिमेंट्री एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 86th अमेंडमेंट के अंदर ये कहा गया है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वाज डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉड पैरामीटर। तीन बड़ी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है यूनिवर्सल एक्सेस, दूसरा है यूनिवर्सल रिटेंशन एंड थर्ड वन इज यूनिवर्सल अचीवमेंट। यूनिवर्सल एक्सेस यानी कि हर कोई आसानी से एडमिशन ले पाए। हर कोई, किसी के पास मतलब कि अगर स्टूडेंट हैं तो आसपास उनके घर के आसपास ही स्कूल खोले जाएं, और अगर वो एडमिशन ले रहे हैं तो वो फिर आगे यूनिवर्सल रिटेंशन भी हो, यानी कि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू भी रखें, और यूनिवर्सल अचीवमेंट भी हो, यानी कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो पाए कंट्री का। तो ये तीन मेन एलिमेंट हैं या फिर ये तीन ब्रॉडर पैरामीटर्स हैं जो कि हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ लेकर जाते हैं। यानी कि हमें क्यों करना चाहिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उसका फर्स्ट कारण है कि यूनिवर्सल एक्सेस, दूसरा है कि यूनिवर्सल रिटेंशन दी जाए, और तीसरा हमारा यूनिवर्सल अचीवमेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आर। क्या क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन की, यानी कि आपको क्यों है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को आपको क्यों यूनिवर्सलाइज करना चाहिए, आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी अगर आप यूई के कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट आता है इंक्रीज नेशनल प्रोडक्टिविटी। जितना ज़्यादा बच्चों को पढ़ाए जाएंगे आगे जाकर, आज जो बच्चा 11 ईयर्स का है 10 साल बाद वही 21 ईयर्स का होगा, और वो अब जब 21 ईयर्स का होगा अगर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आया है तो वो क्या है, एक लिटरेट पीपल होगा। लिटरेट होगा यानी कि लिटरेसी रेट हमारे कंट्री का जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आगे चलकर हमें प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है स्प्रेड मास लिटरेसी। जितना ज़्यादा बच्चों को एडमिशन हम देंगे, जितना ज़्यादा बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, रिटेन करेंगे, अचीव करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी जो है लिटरेसी रेट जो है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। यानी कि अनपढ़ लोग बहुत कम बचेंगे एक टाइम पर और लिटरेट पीपल ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स इक्वालिटी, यानी कि बराबरी। अगर आप एजुकेशन सबको प्रोवाइड करेंगे तो ये भी अपनी कंट्री के अंदर क्या होगा, हर सिटीजन को बराबरी का अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस यानी कि एवरेज वर्कर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर जो आज के टाइम में पीपल काम कर रहे हैं, अगर हम अनपढ़ लोगों को यानी कि उनके जो बच्चे हैं आज के टाइम में उनको अगर हम पढ़ाएंगे तो आज से 10 साल बाद क्या होगा, वो बच्चे पढ़े लिखे होंगे, वो लिटरेट पीपल होंगे, जिससे जो है हमारी इंक्रीज क्या होगी, जो हमारी वर्कर एवरेज जो भी हम काम करवा रहे हैं वो क्वालिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और यूनिवर्सलाइजेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है फोस्टर्स नेशनल डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा कंट्री के लोग पढ़े लिखे होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा नेशन और आगे बढ़ेगा, क्योंकि एजुकेशन ही सबसे मेन इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए। अगर किसी भी नेशन को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट ही सबसे मेन उसकी रास्ता है कि अपने नेशन को हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। अगर हमारी कंट्री के अंदर जो स्वतंत्र रूप से हम अगर काम करवाना चाह रहे हैं, डेमोक्रेटिक रूप से अगर हम काम कराना चाह रहे हैं, तो सबसे मेन उसके अंदर एजुकेशन का ही प्रभाव है। अगर बच्चे जो हैं एजुकेटेड हैं तो जब वो 18 प्लस होंगे तो उनको पता होगा कि किसे हमें वोट देना है और क्यों देना है, किस तरीके से हमारी जो है नेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन ज़्यादा इसके अंदर मददगार रहेगा। अगर पीपल जो है लिटरेट होंगे
तो वो सोच समझकर हर काम को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो ये सारे जो थे इम्पोर्टेंस थी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।